बहुत बहुत धन्यवाद। विमल वेदिका के ऊपर दृष्टि डालता हूं। अजगो विमल वेदिका पर स्थापित किया जा चुका है। ये अजगो हमारे पूर्वजों को कब प्राप्त हुआ? एक बार भगवान शंकर और भगवान विष्णु में युद्ध छिड़ गया। भगवान शंकर के हाथों में यही अजगो और विष्णु के हाथों में सारंग। युद्ध प्रारंभ हुआ। भोलेनाथ ने अजगर को चढ़ाना चाहा। जब इन्हें चढ़ाना चाहा तो ये ना चढ़े। तो आज से 16 पीढ़ी पूर्व हमारे पूर्वज महाराज देवरात हुए, उनको दे दिया। तब से इसकी अर्चना वंदना नियमित समय से होती चली आ रही है। मेरे द्वारा आज कोई नया यज्ञ नहीं किया जा रहा है। मैंने अपने जीवन में कई यज्ञ किए। मैंने ज्ञान यज्ञ किया, मैंने कृषि यज्ञ किया, मैंने वलाहक यज्ञ किया। उस संभवतः मेरे द्वारा जो यज्ञ होने जा रहा है, विश्व के इतिहास में आज तक किसी ने ऐसा यज्ञ न किया होगा। मेरे द्वारा जो यज्ञ होने जा रहा है उसका नाम है शिव धनुष यज्ञ। यदि कोई जानना चाहे राजा जनक, इतने यज्ञ करने के उपरांत मन को संतोष नहीं मिला तो ये शिव धनुष यज्ञ क्यों? तो इसके परिप्रेक्ष्य में एक ही उत्तर है। उत्तर यह है कि समाज में फैली व्याप्त विषमता को दूर करने के लिए, समाज में फैली व्याप्त विषमता को दूर करने के लिए, एक समरसता स्थापित करने के लिए एक ब्रह्मांड नायक की आवश्यकता। और वह ब्रह्मांड नायक हमें शिव धनुष यज्ञ से ही प्राप्त होगा। इसीलिए महामात्र और लीजिए, शिव का दरबार था इसलिए शिव भजन आपने सुना और शिव आराधना ये आपको अभी ज्ञात हुआ। विजयराज जनक जी के कुशल पात्र बंधुओं जिन्हें आप पहले भी कई बार देख चुके हैं, उन्होंने आपको विधिवत समझा दिया ये शिव जी की जो आराधना का गीत हुआ क्यों हुआ। अब जो स्वयंवर है इसका मूल शीर्षक भी बता दिया। हम आप कहते हैं धनुष यज्ञ और मंच से कहा गया शिव धनुष यज्ञ, तो शिव प्रधान है। बंधुओं बस यही चीजें समझने वाली हैं। आइए 50 मुद्रा किसी महानुभाव और गुप्तदान, 20 मुद्राएं देशराज सिंह जी के सुपुत्रों मनु सिंह भैया जी, चंद्रपाल सिंह जी, सेजारी बुजुर्गों, स्टोर इंचार्ज। 50 मुद्राएं किसी महानुभाव और गुप्तदान और 20 मुद्राएं गणपति बप्पा का जयकारा। बोलिए गणपति बप्पा जय हो। आप सभी दानदाताओं की जय हो। लीजिए लीला का आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद। अतः महामात्र भगवान अतः चलो आज तत्पर से सब कार्य आज करना होगा। इस जनक अवनी में तुम्हें शिष्ट भाव भरना होगा। करना क्या है? क्या करना भगवान? तुम दिखला दो हमें ये जनक को, ये मानो सिखलाएंगे और दानो ये मानो
भावो को मिल सब दूर भगाएंगे। आज सितंबर का अंतिम दिवस है। कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले अजगर पूजन आरंभ किया जाए। अजगर पूजन की सामग्री लेकर आओ। जो आज्ञा भगवान, जो आज्ञा। एक बार सभी भक्त लोग मिलकर बड़े उच्च स्वर के साथ जयघोष करें। कोई भी मूक भाषा में न बैठा रहे, बड़े श्रद्धा और प्रेम के साथ। क्यों? बताया गया महाराज विदेह की नगरी के लोग कैसे हैं। तो कैसे हैं आप लोग? पुर नर नारी सुभग सुचि संता। संत हैं आप लोग। ऐसे संत नहीं हैं धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जब सभी लोग धर्मज्ञ हैं, संत हैं, ज्ञानी हैं, तो कोई भी जयकारा बोलने में कंजूसी ना करेगा। दोनों हाथ उठाकर उच्च कंठ से भगवान शंकर के नाम का जय घोष करे। बोल शंकर भगवान की हे तो पुरानी के प्रिय अजगो, मैं आपकी अर्चना वंदना नियमित समय से करता रहा प्रभु। आज आपके ही माध्यम से लड़ती के भालबंद में सिंदूर चमकना है प्रभु। मेरी अंतिम प्रार्थना है नाथ आज आपसे कि अति पूजा और आरती उतारी नाथ तो जान परते आज दिवस अंतिम तुम्हारो। अविलोज राखी सो पिसारियो न पतितहूँ। एक बार कह देखी देह तू हमारा है। सीता के भाल बिंदु और चमकन को दीन बंधु प्रणय हमारा पर आसरा तुम्हारा। करता प्रणाम ये विधेय बार बार उर दीजिए आशीष झुका ये मस्तक हमारा। आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस विधेयक का सर आपके चरणों में न थे प्रभु।
हे भोलेनाथ के प्रिय अरे त्रिपुरा के प्रिय अजय गौ उपकार इतना कर हरिकर्षण से जो पुत्री प्राप्त हुई है लाली लाली वास्तव में जन्मदाता पिता तो आप हैं नाथ। मैं पालने वाला पिता होकर के अपना काम कर चुका, लेकिन आपका काम अभी शेष है प्रभु। पुत्री को तुम हो परम पिता, पर विजयराज जी के हृदय के भाव बंधुओं ध्यान दे रहे होंगे आप लोग निश्चित रूप से। निमोनी तेगला से पधारे, इस प्रांगण तक चलकर आए मेरे माननीय अतिथि महोदय और राम प्रकाश जी पलिहार भैया की तरफ से 200 मुद्राएं इस सुंदर भाव पर प्रदान हुई हैं। इस मंच के माध्यम से आपकी ये समस्त दान स्वरूपी मुद्राएं हनुमत लाल जी के भाई खाते में अंकित होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत करता हूँ। हे त्रिपुरारी के प्रिय को, आज तक तो मैं आपकी रक्षा करता रहा प्रभु, लेकिन आज अब तक रक्षा की है मैंने, अब रक्षा करो हमारी, हे चंद्र मौली के प्रिय आयुधे, मैं आया शरण तुम्हारी। अंतिम प्रार्थना है नाथ कि निम वंश की जब तक कीर्ति रहे, जब तक मेरे वंश के इसकी पताका लहराती रहे प्रभु, कि निम वंश की जब तक कीर्ति रहे, तुम उसको नहीं भुला देना,
जयमाल उसे पहना दे। वास्तव में प्रभु जो लड़ती के योग वर हो उसी के गले में जयमाला पहनाना। एक बार पुनः सभी भक्त लोग बड़े उच्च स्वर के साथ बोले, बोल शंकर भगवान की जय। शतानंद ताब जनक बुलाए। राजसेवक देख रहे हो देश देशांतर के निर्पाल तो मेरे यहाँ एकत्रित हैं। ऐसे सुंदर समय में गादस्वन महामुनि विश्वामित्र 2 कुमारों के साथ सुखद सदन में ठहरे। बताया है जैसा देवता हो उसकी उसी प्रकार से पूजा होनी चाहिए। तो जाओ इसके लिए प्रथम में गुरु सतानंद जी को आदर के साथ दरबार में लेकर आओ। निमवंश के पूज विशिवल देवता वंदन तुम्हारा साथ सते बुद्धि प्रदाता देवता वंदन तुम्हारा। अरे भगवान अरे लोटती नित्य चरण में ये रिद्धि सिद्धि समृद्धता। आपके चरणों में रिद्धि सिद्धि हमेशा ही निवास करती है प्रभु। और भाग्य से मुझको मिली है ये आपकी सानिध्यता। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके सानिध्य में रहता हूं प्रभु। तो हर समय डूबा हुआ मैं कर रहा बंदन तुम्हारा। महात्मन के चरणों में अकिंचन का प्रणाम स्वीकार हो। राजेंद्र आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, दीर्घायु भव, तुम्हारा कल्याण हो। बुलाने का कारण क्या है अवगत कराओ। महात्मन जैसा कि आपको विदित है देश देशांतर के निर्पाल मेरे यहाँ एकत्रित हो चुके हैं और आज स्वयंवर का अंतिम दिवस भी है। और ऐसे सुंदर समय में गादस्वन महामुनि विश्वामित्र 2 कुमारों के साथ सुखद सदन में ठहरे हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है प्रथम में जाकर उनके श्री चरणों में मेरी वंदना करना, तत्पश्चात दोनों कुमारों के साथ महामुनि को इस रंगमंच में आपको लाना है। या यूं कहा जाए प्रभु कि स्व इष्ट की संतुष्टि के लिए, स्व इष्ट की संतुष्टि के लिए अभीष्ट की खोज का माध्यम आप बन जाए। राजेंद्र जो तुम्हारे हृदय की जिज्ञासा है मैं भली बात समझ रहा हूं और तुम्हारे निवेदनानुसार अभी अभी रंगवन से सुखद सदन की ओर जाता हूं। दोनों राजकुमारों के साथ महामुनि विश्वामित्र जी को एवं 88,000 ऋषि मंडली को अति शीघ्र लाने का उपक्रम करता हूं। जय हो। जाओ अन्य कार्य देखो। कौशक मुनि पाहे तुरत पठाए।
कैसे नंदन सतानल। जनक विनय तिन्हें आज सुना। हे महामुनि, महात्मा सीरध्वज की विनय लेकर के आपके श्री चरणों में उपस्थित हुआ हूं, आप उसे श्रवण करें। कहो कहो, क्या विनय लेकर के आए। मिथिला मिथिला में आज महामंगल अपने मुख भूमि सजाई। आए नृपदेश विदेशन के अजब छटा छवि। बस
मेरे ध्वज की विनय को स्वीकार करें, बड़ी कृपा हो। भूपत जनक ने हमको बुलाया, इसे हेतु महात्मा तुमको पठाया। मैं आज जनक के विनय को स्वीकार करता हूँ और बैठ करके सत्संग करें। हर से बोल लिए दो भाई, प्यारे राम लक्ष्मण, ये निम वंश के पूज्य हैं, इनका नाम सतानंद है, इनका पद बंदन करो। जय हो आपके गुरुदेव भगवान, आपके द्वारा पावन परिचय प्राप्त हुआ। आपने कहा ये श्री सतानंद जी हैं, तुम दोनों बंधु इनके चरणों में प्रणाम करो। विचार कर रहा हूं, हमारा परम सौभाग्य है, जब से हम आपके सानिध्य में आए हैं तब से नित्य प्रति हम आनंद में रहते हैं, और केवल आपके सानिध्य में रह करके एक नहीं अनेक संतों का दर्शन नित्य प्रति होता चला रहा है। आज आपके द्वारा इनके बारे में बताया गया, मैं विचार कर रहा हूं, ये ब्राह्मण हैं और हम क्षत्रियों ने सदैव संतों की पूजा की, ब्राह्मणों की पूजा की है। इनके चरणों में लगी रज सदैव चंदन के समान मान करके अपने मस्तक पर धारण की है, क्योंकि इन्हीं की कृपा से तो पूज्य संतों ब्राह्मणों की कृपा से ही तो हमारा वंश आज इस जगह पर है। आज आपका शुभ दर्शन हुआ, विचार करने लगा। जिस समय आचार्य प्रवर ने वंदना की तो प्रथम में कहा बंदो प्रथम महीसुर चरना, और महीसुर कौन है? पृथ्वी के देवता। और पृथ्वी के देवता कौन है? तो उत्तर में बताया गया पृथ्वी के देवता ही तो ब्राह्मण है। यही सब कुछ है संसार में। आज जो भी हो रहा है सब इन्हीं की कृपा से हो रहा है। इसलिए अहो सौभाग्य हमारे, जो आज मैंने दर्शन पाए तुम्हारे, आपका शुभ दर्शन प्राप्त हुआ, हमारा जीवन धन्य हो गया है। अस्तु आपके कमल स्वरूपी श्री चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। चरणों में ऋषि पर के अरे प्रणाम करता हूँ, चरणों में मुनि पर के वंदन करता हूँ। शिवकार कीजिए दास
चरणों में कोट कोट नमन, कोट कोट वंदन। अहो भाग, जो आज एक संत शिरोमणियों के दर्शन का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है, मैं देख रहा हूँ। एक और हमारे गुरुदेव भगवान, तो द्वितीय ओर आज एक संत महात्मन का हो रहा है आगमन, तो तृतीय ओर 88,000 ऋषि मंडली। मानो इस स्थान पर आज संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग स्थापित हो गया। मज्जन फल पेखई तत्काला का के हो पिक बकौ मराला। इस तीर्थराज स्थान में जो संत समाज रूपी संगम स्थापित हो चुका है, इस संगम में जो भी स्नान करेगा उसे तुरंत ही फल की प्राप्ति हो जाएगी। यदि इस संगम में कोई कौवा आकर के स्नान कर लेगा तो वह कौवा नहीं रहेगा, अपितु कौवे के स्थान पर वह हंस हो जाएगा। यदि कोई हंस इस संगम में स्नान करेगा तो वह हंस ना रह करके परम हंस हो जाएगा। बहुत ही सुंदर आज अवसर इस लक्ष्मण के समक्ष में आया है, तो लक्ष्मण भी आपको वंदन करता है, आपका पूजन करता है, हमारा वंदन स्वीकार करें। जय हो। बंधुओं, देखिए संयोग की बात है, जहां संत की आराधना अर्चन वंदन हो रहा हो, ऐसे सुयोग समय पर मझियारा धाम से चलकर आए प्रभुदास जी महासंत वयोवृद्ध मंच के समीप आए और संतों की इस महिमा का प्रभाव अपने हृदय पटल पर स्थापित करते हुए ये 500 मुद्राओं का दान बंधुओं इस संत अर्चन बंधन पर अर्पित किए हैं। मैं संत जी के चरणों में अपना मस्तक झुका के नमन करता हूँ, और यही हमारे हिंदू सनातन धर्म की रीत है, क्योंकि बिना संतों के इस पूरे संसार में कोई भी चीज संभव नहीं है। बिना संत सत्संग के कोई भी चीज संभव नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म की धुरी को धारण करने वाले धर्मात्मा राम व राम के चरणों में अनन्य प्रेम करने वाले कुमार लक्ष्मण, तुम दोनों भाइयों ने मुझे प्रणाम किया। मेरा भी ये परम कर्तव्य है तुम्हें आशीर्वाद से अलंकृत करूं। अभिवादन शीलस नित्यम वृद्धोपसेवना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु विद्या यश और बल में वृद्धि हुई। आयुष्मान भव। महामुनि, अब मैं प्रस्थान कर रहा हूं, आप विनय को स्वीकार कर अतिशीघ्र रंगवन की ओर पधारें। शीघ्र ही मैं रंगमंच की ओर आ रहा हूँ। प्यारे राम लक्ष्मण, तुम ये विचार कर रहे होगे कि सतानंद जी का आगमन क्यों हुआ। सतानंद जी ने आकर के बताया कि मिथिला में सीता का स्वयंवर हो रहा है। जिस समय तुम हमारे साथ में चले थे तो केवल तुमने धनुष यज्ञ सुना था, धनुष यज्ञ सुन रखना था। तो उसी धनुष यज्ञ के मध्य में आज सीता का स्वयंवर होने जा रहा है। तो सीए स्वयंवर देखी जाए, इस कायधो दे बढ़ाए। चल करके दोनों भाई सीता स्वयंवर देखो, ईश्वर किसे बड़ाई प्रदान करता है। लखन कहा जस भाजन सोई नाथ हमारे ही करंट लग रहा है, वो पहचानता है। नाथ कृपा तो जा पर हुई, संकेत मिला सीए स्वयंवर देखी जाई, इस काय भव दे बढ़ाई। आपके द्वारा आज किसी अन्य ईश्वर की ओर संकेत किया गया। वैसे आज तक इस लक्ष्मण ने एकमात्र ईश्वर आपको माना है, एकमात्र ईश्वर आपको जाना है, किंतु आज आप ही किसी अन्य ईश्वर की ओर संकेत कर रहे। तो पाया क्या, वह ईश्वर है कौन? वह ईश्वर है भगवान भोलेनाथ। शंकर जगत बंद जगदीशा, स्वर नर मुनि सब नावै सीसा। अब देखना यह है कि भगवान भोलेनाथ किसे बड़ाई का पात्र बनाते हैं।
कौन होगा राजा जनक का जमाता, ये चल करके हमें देखना है। अरे मैं तो ये कहूंगा, सहारा इन विप्र चरणों का जिन्हें प्राणों से प्यारा है, वही होगा यश कीर्ति का भारी। ये अटल अनुभव हमारा है, कहां तक दम टिकेगा नाथ सिया के उस स्वयंवर में, जहां नव में उदय गिर है। अरे आगे चल करके यश कीर्ति को हम बढ़ाएंगे। अरे अटल विश्वास है मेरा, बड़ाई प्रभु श्री राम लाएंगे, बड़ाई प्रभु श्री राम लाएंगे। चलो रंगमंच की ओर चलते हैं। आज महामुनि के श्री चरणों की रज इस मिथिला नगरी में पड़ते ही मानो सारी मिथिला नगरी धन्य हो गई। या आज यूं कहा जाए कि आज हमारे पूर्व जन्म के सुकृत उदय हुए हैं। कहा है पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। तो आज हमारे पूर्व जन्म के सुकृत उदय हुए हैं, जो समस्त मिथिलावासी महामुनि का दर्शन कर रहे हैं। हम तो ये कहेंगे प्रभु आज कि भाग्य से, आज मेरा ही भाग्य है, अरे भाग्य से मेरे हुआ है आगमन श्री महात्मन के अमल विमल चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हुआ। राजेंद्र, तुम्हारे द्वारा बंधन किया जा रहा। चंदन और बंधन मनुष्य को नम्र बनाता है। जब नम्रता का भाव हृदय में आ जाए तो प्राणी को समझ लेना चाहिए उसकी हृदय रूपे वाटिका के वृक्षों में पुष्प पल्लवित होने वाले हैं। जब फूल खिलेंगे तो एक ना एक दिन उन्हें फल की प्राप्ति जरूर होगी। मेरा आशीर्वाद है, दीर्घायु भाव यशस्वी है। कथा सुनाई। भगवान आप देख रहे हैं दसों दिशाओं के निर्पाल सिंहासनों पर आसीन हैं। अजगो विमल वेदिका पर स्थापित किया जा चुका है। इसकी एक कथा है नाथ। कहो कहो। भगवान ए हो मुनि से हमारी सुता पूजन धन वेदिका भवन में सिधारी है। उलझ गई दुलारी
संबुचाप भारी है गोबर पुनीत ले। सीता ने चारों ओर अजगौ के कारी की सुंदर किनारी है। बस पुत्री ने कोतों की कोतों में बांधकर से अजगर को उठा लिया। जब मुझे विदित हुआ तो मैंने ये प्रतिज्ञा की कि जो भी इस अजगर को उठाएगा, चढ़ाएगा, तोड़ेगा, उसी के साथ बेटी का विवाह होगा। उसी के हेतु ये प्रभु देख रहे हैं आप रंगवली सजाई गई है। आप इस रंगशाला का अवलोकन करें प्रभु। तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी भगवान। ये लखों नाथ के ये बनी रंगशाला, छठा की घटा में लखों रंगशाला का अवलोकन करें नाथ। राजा जी, मैंने तुम्हारी कथा को सुना और कथा के साथ साथ तुमने व्यथा भी सुना दी। जब मैंने कथा को सुना तो आज तुम्हारी कथा हमें अति सुंदर लगी। अति सुंदर क्यों लगी कि मैंने जीवन में पहली बार कथा को सुना। मैंने जीवन में पहली बार कथा को सुना है। कारण मैं कथाओं को सुनाता तो आया, परंतु कथा सुनने का शुभ अवसर आज मिला है। मैं कथाएं सुनाता आया, गाद सुन सब कथा सुनाए, जय प्रकार सुरसर में आए, कर भोजन मुनवर विज्ञानी, लगे कहन कथा पुरानी। तो मैं कथाओं को सुनाता आया, परंतु कथा जब सुने तो सुंदर लग रही है। भगवान कारण उसका है कथा के माध्यम से तुमने बताया ये सीता के प्राणगण संस्कार हेतु इस अजगर को वेदिका पर रखा गया है। जब सीता के जन्म की ओर देखता हूं तो मैंने ऐसा सुना है एक बार तुम्हारे राज्य में जल नहीं वर्षा, समस्या बन गए। उस समस्या को हल करने के लिए
तुमने पृथ्वी पर सोने का हल चलाया और तुम्हें सीता जैसी निधि प्राप्त हुई। राजा जी, जब समस्या का हल करने के लिए तुम्हें हल चलाना पड़ा, तो आज हमारा भाव है कि आज पुनः हल चलाओ और तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। वो कैसे? उरका खेत साधना हल से, उरका खेत साधना हल से जितना बने कमाओ, तन ताकि खाद लगाकर ध्यान का पार चलाओ, हरि नाम का बीज डाल करके सत सत कोट उगाओ, अवरोधक की पृथक बाण से कृषि की उपज बढ़ाओ, तो होगा क्या? स्वयं चला आएगा वह करुणा की धार बहाता, जान सको तो उसको जानो जो सबका जीवन दाता। हमारे उद्देश्य की पूर्ति अवश्य होगी राजन। भगवान, वैसे जीव की तो व्यथा होती है, कथा नहीं होती, लेकिन जब एक जीवात्मा कहे और महात्मा सुने और परमात्मा जब सामने हो, तो वह व्यथा भी कथा ही बन जाती है। प्रभु राजा जी, कर बिनती ने कथा सुनाई, अगर व्यथा होती तो कथा क्यों सुनाई जाती? इसका मूल कारण है संसार के लोगों ने तुम्हें भी तो महात्मा कहा है। अगर हमें महात्मा कहा गया तो तुमको भी महात्मा कहा गया, इसलिए उचित है ये तुम्हारी कथा। जय हो। और ये रंगशाला रंग अवनी सब मुनि ये मिथिला के पुनीत भोग बड़े ही निर्मल है, अवनी है, अलौकिक है, अकथनीय है, ये भली रचना है। सब मंचंत मंच सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधुता बैठाए मही